सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, यह इन्फॉर्मेशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वैसे कैंडिडेट के लिए है जो डिग्री पार्ट 1 के एग्जाम देने वाले हैं। वैसे तो सभी कैंडिडेट को यह इन्फॉर्मेशन समझना जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से जो कैंडिडेट डिग्री पार्ट 1 के एग्जाम देने वाले हैं और उनके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हमें एक प्रश्न का जवाब कितने पेज में देना चाहिए और कितने पेज में नहीं देना चाहिए, ताकि हमारा अंक भी अच्छा आए और कम अंक भी नहीं मिले। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आता नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, आप लोग को यह पता होगा कि जब आप 10th और 12th के एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिला होगा। तो आप लोग शॉर्ट टाइप में जो है 3-4 लाइन में लिखते थे और 2 नंबर का क्वेश्चन रहता था तो 2 नंबर मिल जाता था। उसी प्रकार से जब 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप लोग चाहते हैं कि 5 नंबर का 1 पेज में लिखे। ऐसे चाहते थे ना, 1 पेज में लिख देते हैं तो 5 पेज का हो जाएगा। और अगर 10 नंबर का रहता है तो टीचर भी आप लोगों को सजेशन देते होंगे कि कम से कम आप लोगों को 1.5 पेज या आप 2 पेज लिख करके आइएगा। ठीक है, आप लोग याद करिए जब 10th और 12th के एग्जाम दिए होंगे तब। तो सेम यहाँ पे है। देखिए, डिग्री में पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो या पार्ट 3 में हो, ठीक है, आप लोग अगर एग्जाम दीजिएगा ना तो एक प्रश्न जो है ना वो 15 का साइंस वाला का रहता है 15 नंबर का, और आर्ट वाले जितने भी कैंडिडेट है उनका एक प्रश्न लगभग 20 नंबर का रहता है। और उसमें अगर प्रैक्टिकल हो गया तो वो काट देता है नंबर, 15 नंबर तक ला देता है। लेकिन वैसे समझिए कि बहुत से कैंडिडेट का एक प्रश्न जो है वो 20 नंबर के रहता है, और वो आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से प्रश्न है और कितने नंबर का है। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को आइडिया तो मिल गया है कि 5 नंबर का अगर हम सवाल का आंसर देते थे तो 1 पेज में बनाना पड़ता था, 1 पेज में लिखना पड़ता था। आर्ट वाले कैंडिडेट, कॉमर्स वाले सुन लीजिएगा। और अगर 10 नंबर आता है तो 1.5 से 2 पेज में लिखना पड़ता था। और अगर 15 से 20 नंबर आप लोगों को एक प्रश्न में दिया जाता है तो आप कितने पेज में लिख पाएंगे? तो कम से कम आप लोगों को 4 पेज में लिखना जरूरी है एक प्रश्न का आंसर। आप लोगों के इतना पूरा आएगा कैसे भाई? देखिए, अब बच्चा भी नहीं रह चुके हैं और हमें पर्यावरण अर्थात जो पर्यावरण है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो गया है हमारे पास। तो उससे संबंधित आप मिला जुला करके लिखिएगा, क्योंकि आप लोग अब वो नहीं है कि रट्टा मार के पढ़ने वाला। ठीक है, अब क्या है तो आप लोगों को लेक्चर देने वाला बात आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और अगर आप लेक्चर देने में एक्सपर्ट नहीं रहेंगे और रट्टू मल बनेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी कोर्स आप करिएगा तो लेक्चर कोर्स होता है। अब आप लोगों को तो हाथ पकड़ के नहीं लिखाएगा कि इतना लिखो ये लिखो। तो लेक्चर वाला कोर्स में जो है आप लोग जब तक अच्छे से पर्यावरण के बारे में जानते नहीं रहेंगे या जिस चीज से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है उस चीज के बारे में आप जानते नहीं रहेंगे तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। अभी ही टाइम है, अभी आप लोग प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के बारे में जो भी है उसको जानने का प्रयास करिए कि अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो वो किस हिसाब से होना चाहिए। अगर ऊपर ऊपर आप लोग पढ़े रहेंगे तो ऊपर भी आप लोग लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और आप देखिए, कोई भी बड़े पद पे चले जाते हैं तो देखिए नेता सबको देख लीजिए, अगर 5 मिनट का भाषण देना हो तो पहले ट्रेलर दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, लेक्चर देना शुरू करता है। तो न जाने कितने देर तक वो लेक्चर दे पाते हैं। क्या वो पढ़े लिखे रहते हैं? बहुत कम पढ़े लिखे नेता रहते हैं, वैसे भी आप लोगों को पता ही है। और वो लेक्चर कितना देर तक दे देता है? वही है, पर्यावरण से मद्देनजर जो है वो बोलता रहता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, फलना चिल्ला जो भी है वो बोलता रहता है। उसके बाद जो है उनका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और देखिए, डिग्री में अगर आप लोगों को 100 नंबर के प्रश्न होंगे तो 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। ठीक है, 10 प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर देना रहता है। वही मैथ वाला का एक प्रश्न 15 नंबर के रहता है। थोड़ा बुक गिर गया है नीचे, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और डायरेक्ट ये समझिए कि आप लोगों को 15 नंबर का दिया जाएगा तो 3 से 4 पेज, और 20 नंबर के भी 4 से 4.5 पेज। और सभी क्वेश्चन को अटेंड जरूर करना है। अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 15-20 नंबर कम ही हो गया, 4 प्रश्न बनाए 80 नंबर, और उसमें भी जरूरी है कि पूरा अंक देता है। विश्वविद्यालय कभी भी पूरा अंक नहीं देता है, इसीलिए आप लोगों को जो है ना पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है, गलत हो सही हो आप लोग दीजिएगा, ठीक है। लिखने का प्रैक्टिस करिएगा, कम समय में ज्यादा लिखने का प्रयास करिएगा, और जब तक लिखिएगा नहीं, लेक्चर नहीं लिखिएगा, तब तक अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने का प्रयास किया और आप लोगों को बताने का प्रयास किया। तो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे अभी नहा कर आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम नहा के आए हैं अभी।